एपिसोड 7 सपना और हकीकत। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां आई कैसे? सूरज ने दरवाजे पर खड़ी शीना को देखते हुए कहा, लेकिन शीना ने अकीरा के घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। सूरज, मैं तो हमेशा से यही थी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया था। शीना की आवाज नशीली होती जा रही थी। सूरज उसे दोबारा देखकर अपने होश खोता जा रहा था। शीना की नीली आंखें, उसका खूबसूरत चेहरा, उसका तराशा हुआ भरा बदन और उससे आती हुई खुशबू। मैं तुम्हें खुद से कैसे दूर कर सकता हूं शीना? तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। सूरज को समझ नहीं आ रहा था। क्या तुमने मेरी मदद की थी? सूरज को अनजान टिप याद आ गई थी। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहती हूं सूरज। मैंने हमेशा की भी है ना? अगर तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं सूरज? क्या तुम्हें मेरा जिस्म याद नहीं आता? मेरे बाल, मेरी खुशबू, तुम्हारा मेरे बदन से खेलना, और क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? बोलो ना। शीना ने सूरज से जिद करते हुए पूछा और सूरज को सोफे पर धक्का देकर गिरा दिया। शीना ने अपने कपड़े उतार दिए और सोफे पर सूरज के पास बैठ गई। सूरज की नसों में खून दौड़ने लगा था। हर वक्त शीना, हर वक्त क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? सूरज, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे पास दोबारा आना चाहती हूं। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी मदद। मैं तुम्हारे जिस्म और सांसों को अपने ऊपर दोबारा महसूस करना चाहती हूं। क्या तुम मेरी बॉडी, मेरे कर्व्स, मेरी भूख को मिस नहीं करते? शीना का हाथ अब सूरज के सीने पर फिसल रहा था। सूरज का रोमांच बढ़ता जा रहा था। करता हूं शीना, बहुत करता हूं। सूरज के हाथ शीना के जिस्म की ओर बढ़ने लगे। मेरी आंखों में देखकर बोलो सूरज, शीना ने अथॉरिटी के साथ कहा। सूरज ने अपनी आंखें खोली। उसके सीने पर एक लड़की का खूबसूरत हाथ था। उसने लेटे हुए ही अपनी बाईं तरफ मुड़कर देखा और चौंक गया। अकीरा! अकीरा उसके बिस्तर पर उसके बगल में लेटी हुई थी, बिना कपड़ों के। अकीरा, ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम? सूरज ने उठने की कोशिश की, पर अकीरा ने उसे दोबारा खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। अकीरा, मुझे जाने दो। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। आर यू श्योर सूरज? अकीरा की आवाज में एक नशीलापन था। यस, आई एम श्योर। सूरज की सांसें भारी होने लगी थी और आवाज टूटने लगी थी। अकीरा की बॉडी धीरे धीरे गर्म होते हुए वो महसूस कर रहा था। उसके जिस्म की खुशबू सूरज को मदहोश कर रही थी। सूरज को अपने होश पर बहुत मुश्किल से काबू करना पड़ रहा था। क्या अब भी मन नहीं हो रहा? अचानक से सूरज के बगल में लेटी हुई अकीरा सूरज के ऊपर चढ़ गई। अकीरा की कमर का निचला हिस्सा सूरज के शॉर्ट्स के ऊपर था और अकीरा की कमर उसके शॉर्ट्स पर धीरे धीरे डोल रही थी। अकीरा का एक हाथ सूरज के सीने पर नाखून गड़ा रहा था और दूसरा हाथ खुद के उरोजों को संभाले हुए था। उसने सूरज की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब से तुमने मुझे हराया है तब से मुझे तुम्हारी चाहत है, और उस दिन जब मैंने तुम्हें प्रोबॉट के यहां देखा तो बस लगा कि तुम पर वही टूट पड़ो। तुम नहीं जानते सूरज कि इस मोमेंट के लिए मैंने क्या क्या सोच कर रखा हुआ था। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। सूरज अकीरा की ये बातें सुनकर और उसके बदन को अपने बदन से चिपका हुआ देखकर होश खोने लगा था। अकीरा की आंखों की आग अब उसके शरीर में भी जलने लगी थी। उसके हाथ अपने आप अकीरा की थाइस को दबाते हुए उसकी कमर के निचले हिस्से पर पहुंच गए और उसकी पकड़ मजबूत हो गई। अकीरा की आग सूरज के इस मुंह से भड़क गई थी। उसने अपने दोनों हाथ सूरज के हाथों पर रख दिए जो उसकी कमर के नीचे थे। कुछ पलों बाद अकीरा सूरज के सीने से चिपक गई। दोनों की सांसें बढ़ चुकी थी। कम टू मी सूरज, आई मस्ट हैव यू। अकीरा के होंठ सूरज के होठों से टकराए और सूरज ने होश खो दिया। अकीरा के होठों का स्वाद ऐसा था जैसे कि गुलाब से बना हुआ शहद, मीठा, गीला, महक से भरा हुआ। सूरज ने अकीरा की कमर से हाथ हटाकर उसके उरोजों पर फिराते हुए उसके बालों को खींचा और एक झटके से उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके होठों को चूम लिया। अकीरा के नाखून सूरज की पीठ पर निशान बनाते जा रहे थे। ओह सूरज, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। दिस गर्ल हैव नीड्स सूरज, फुलफिल देम, आई बेग यू। अकीरा ने सूरज के जिस्म को चूमते हुए कहा। नीड्स? अकीरा को चूमते हुए सूरज अचानक से जम गया। उसके दिमाग में यह शब्द बार बार गूंजने लगा,
नीड्स? सूरज, किस में सूरज? सूरज को इस तरह देखकर अकीरा ने कहा। पर अब सूरज को अकीरा में शीना का चेहरा दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। सूरज, तुम ठीक हो? अकीरा ने सूरज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर तब तक सूरज अकीरा के शब्दों से ट्रिगर हो चुका था। सूरज ने पूरी तरह होश खो दिया था। उसने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया। नीड्स? यू हैव नीड्स? क्या कहा था तुमने मुझे? मैं कमजोर हूं, न पैसा है न माँ बाप का पता है, मुझसे बस मन बहलाया जा सकता है। अकीरा बुरी तरह घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सूरज को क्या हो गया था। सूरज किससे बातें कर रहा था और किसने उससे ये सब कहा था? सूरज का बढ़ता गुस्सा देखकर अकीरा ने अपने दोनों पैर सूरज की कमर पर बांधे और उसे एक तरफ लुढ़काकर बिस्तर से नीचे आ गई। सूरज! अकीरा की चीख पूरे कमरे में भर गई थी। सूरज अचानक होश में आ गया। उसने अकीरा को अपने बिस्तर के सामने खड़ा देखा और उसे सब समझ में आ गया। आई एम सॉरी अकीरा, आई एम रियली सॉरी। क्या हो गया था अचानक से तुम्हें? मुझे लगा तुम्हें दौरा पड़ गया था। और किसने कहा तुमसे ये सब? और किसको कह रहे थे तुम? सूरज ये सवाल सुनकर दोबारा हताश हो गया। अकीरा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझसे दूर रहो। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, जब भी तुम्हारा बात करने का मन हो बता देना। एंड आई एम सॉरी टू। मुझे इस तरह से तुमसे रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अकीरा ने झुककर फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनने लगी। हमें कल सुबह प्रोबॉट के पास जाना है और फिर बाद में स्कूल भी। गुड नाइट सूरज। गुड नाइट अकीरा। सूरज ने अकीरा को जाते हुए देखकर कहा। सूरज ने हताशा से लंबी सांसें ली और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके सो गया। अगले दिन सुबह सूरज और अकीरा प्रोबॉट की लैब में पहुंच चुके थे और प्रोबॉट ने सूरज की स्कैनिंग शुरू कर दी थी। अकीरा, आज तुम्हें स्कैनिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? प्रोबॉट ने आंख मारकर अकीरा से पूछा। मेरी स्कैनिंग कल रात में ही हो गई थी प्रोबॉट, अब कुछ दिन तक स्कैनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओहो, दैट गुड और दैट बैड? प्रोबॉट, तुम्हें सूरज की स्कैनिंग करनी है, मेरी नहीं। करनी है नहीं, अब तो कंप्लीट हो गई स्कैनिंग। स्कैनर की लाइट बंद होते देखकर प्रोबॉट ने कहा। सूरज की पूरी प्रोफाइल रेडी है, मैं इसे स्कूल के डेटाबेस में ऐड कर देता हूं और एक कॉपी मोनिका को और एक तुम्हें सेंड कर देता हूं। एक बात और, स्कूल में शायद सूरज की प्रोफाइल देखकर कई लोगों को शॉक लगेगा, पर तुम दोनों को सरप्राइज मिलेगा। प्रोबॉट ने बिना राज बताए कहा। कैसा शॉक और सरप्राइज प्रोबॉट? सूरज ने स्कैनर से निकलकर पूछा। एक अच्छा सरप्राइज सूरज, अब तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए, वरना मोनिका तुम्हारे साथ साथ मुझे भी टर्मिनेट कर देगी। प्रोबॉट ने मजाक करते हुए कहा। प्रोबॉट सभी फाइटर स्कूल्स के लिए स्कैनिंग करता है और स्टूडेंट्स की प्रोफाइल तैयार करता है ताकि स्टूडेंट्स अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइटिंग स्टाइल, गैजेट्स और टीम सेलेक्ट कर सके। इसलिए यह भी एक तरह से मोनिका के अंडर काम करता है। काश मैं उसे अंडर रखकर उस पर काम कर पाता, प्रोबॉट ने मुस्कुराते हुए कहा। यू विश प्रोबॉट, अकीरा ने हंसते हुए कहा। सूरज, अपना हाथ आगे करना जरा। सूरज के हाथ आगे करने पर प्रोबॉट ने उसके दाएं अंगूठे और एक उंगली पर दो चिप जैसे दिखने वाले गैजेट्स लगा दिए जो उसके नाखून में चिपक कर उसी रंग के हो गए। सूरज अपने नाखूनों को देखता रहा। कमाल है ना, अंगूठे में तुम्हारा फाइटिंग स्कूल का अकाउंट है जिसमें स्टैंप भी होंगे। अभी के लिए मैंने तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख स्टैंप क्रेडिट कर दिए हैं, तुम्हारे काम आएंगे। और तुम्हारी उंगली में है पोर्टल डिवाइस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। और हाँ, ये कोई मैजिकल डिवाइस नहीं है कि कहीं भी सोचा और चले गए। इसमें पहले से जा चुके जगहों की जानकारी भरी होती है। उन जगहों को जब तुम सोचोगे तो ये तुम्हें वहां पहुंचने के लिए एक गेट बना देगी। इसमें मैंने पहले से कुछ जगहों को फीड कर रखा है, जैसे स्कूल, अकीरा का घर, पाशो शहर की कुछ जगहें, मेरी लैब, मोनिका का घर और जिम, जंगल गेट। मोनिका मैम का घर क्यों? अकीरा ने प्रोबॉट की बात को काटते हुए पूछा। क्योंकि मोनिका सूरज की टीचर है जैसे तुम हो। पर टीचर का काम तो स्कूल और जिम में खत्म हो जाता है ना, घर पर क्या काम? पर तुम्हारे पोर्टल पर भी तो मोनिका के घर का एड्रेस है, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं पूछा? कई बार टीचर्स को कुछ स्टूडेंट्स पर खास ध्यान देना पड़ता है और सूरज तो स्पेशल है ही। इतना कहकर प्रोबॉट ने सूरज से कहा। एक बात और सूरज, पिछली बार मैंने तुम्हें एनवायरमेंट कंपैटिबल डिवाइस का पुराना वर्जन दे दिया था। मेरे पास नया अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, उसे अलग करके इसे पहन लो। प्रोबॉट ने चालाकी से नया सैटेलाइट कैमरा सेंसर वाला डिवाइस सूरज को दे दिया। सूरज ने जैसे ही पुराने डिवाइस को अपने गले से अलग किया, तभी उसके लॉकेट से पुराने रेडियो सिग्नल जैसी आवाज सुनाई दी। लॉकेट के अंदर और भी कुछ है, शायद रेडियो।
हाँ, पुराना एंटीक पीस है, चलता नहीं है, सूरज ने कहा और नया डिवाइस कान के पीछे लगा लिया। लॉकेट से आवाज आनी बंद हो गई। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं चेक कर लूंगा, शायद ठीक भी हो जाए। वैसे मुझे लोग जीनियस कहते हैं, प्रोबॉट ने लॉकेट को पाने का मौका देखकर कहा। थैंक यू सो मच प्रोबॉट, पर ये मेरी फैमिली का है, मुझे ये ऐसे ही पसंद है। हमें देर हो रही है, मिलते हैं, बाय। प्रोबॉट को पीछे छोड़कर सूरज अकीरा के साथ स्कूल के लिए निकल गया। सूरज अगर भविष्यवाणी को सच करने यहां पहुंचा है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं भविष्यवाणी पूरी होने नहीं दूंगा, प्रोबॉट ने जाते हुए सूरज को देखते हुए कहा। कल रात की घटना के बाद सूरज और अकीरा में ज्यादा बातें नहीं हुई थी। अकीरा समझ गई थी कि सूरज सपने में जिस लड़की शीना को देख रहा था और जिसके ऊपर चिल्ला रहा था वो एक ही लड़की थी और वो लड़की शायद सूरज का प्यार थी। इसलिए अकीरा ने कल रात के बाद से उस घटना पर रिएक्ट नहीं किया था और न ही सूरज ने दोबारा पिछली रात की घटना के बारे में बात की थी। सूरज ने अकीरा को किसी तरह बात शुरू करने के लिए कल म्यूजियम में मोनिका से हुई मुलाकात के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो मैंने मोनिका को बताया कि मैं कभी स्कूल नहीं गया और मेरे मास्टर ने ही मुझे सब सिखाया है। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ फाइटिंग स्किल्स सिखाते थे और साथ ही मुझे पालते भी थे। जब मैं 14 साल का था तब वो गुजर गए। और तुम्हारे पेरेंट्स? अकीरा ने सोचते हुए पूछा। मैं अनाथ हूं, मास्टर ने ही मुझे पालकर बड़ा किया था। मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं पता और ना ही मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने मोनिका को भी ये नहीं बताया है, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। सूरज ने बड़ी सफाई से अपनी झूठी कहानी गढ़ दी थी। उसे लगा कि इतनी कहानी बतानी सही थी जो विश्वास करने लायक थी और साथ ही उसके असल जीवन से मिलती जुलती भी। उसने ये भी सोच लिया था कि अगर अकीरा के बारे में और जानना था तो उसका विश्वास जीतना होगा। इसलिए उसने आखिरी में ये लाइन जोड़ दी थी कि सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। आई एम सॉरी टू नो दैट। सूरज की कहानी सुनकर अकीरा का मूड उसके प्रति थोड़ा नरम हो गया था। इट्स ओके, अंदर चलते हैं वरना मोनिका मुझे पहले ही दिन निकाल न दे स्कूल से, सूरज ने बात बदलते हुए कहा। उसने अकीरा से झूठ बोल तो दिया था पर यह झूठी कहानी बनाते हुए उसे अपनी असल जिंदगी के टूटे टुकड़े नजर आने लगे थे, जिनमें उसके अपने शामिल थे, विक्रम अंकल, इंदौर, शीना और रघु। मोनिका ने उन्हें स्कूल जिम में बुलाया था। मेरी प्रोबॉट से बात हो गई है और उसने मुझे तुम्हारी प्रोफाइल भेज दी है, तुम्हारे लिए खबर है। मोनिका की बात सुनकर सूरज और अकीरा नर्वस हो गए थे। यह शायद पाशो शहर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सूरज, तुम्हारी एबिलिटीज और टैलेंट को देखकर स्कूल ने तुम्हें लेवल 5 के फाइटर का दर्जा देने का फैसला लिया है। मोनिका ने जब यह बताया तब सूरज और अकीरा दोनों हैरान हो गए। एक और बात, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ मेरे साथ भी होगी। सूरज के चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरानी और कुछ सवाल भी थे। अकीरा के हाव भाव भी बिल्कुल इसी तरह के थे। कांग्रेचुलेशन सूरज, अकीरा और मोनिका ने सूरज को बधाई देते हुए कहा। तभी इस सेलिब्रेशन को बीच में काटते हुए एक तेज आवाज गूंजी। रुक जाइए, ये नहीं हो सकता। किसने रोक दिया था सूरज का स्कूल सेलिब्रेशन? अकीरा और सूरज का रिलेशनशिप किस तरह बढ़ेगा? क्या सूरज अपने सवालों के जवाब जान पाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।